डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3, क्लास 7 A B C and D, सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडी, सब्जेक्ट टीचर काबिल शाह। टीचर व्हाट्सएप नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर 0332894546। चैप्टर नंबर 2, सॉफ्टवेयर। In this lecture we discuss following topic: software and its types, introduction, system software and its types। तो बेटा ये आपका लेक्चर जो आज हमें आपके सामने वीडियो स्क्रीन की सूरत में डिस्प्ले हो रहा है। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपने गौर से सुन लेनी है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 बेटा कि एक बात जो मैंने आपसे पिछले वीक के अंदर कुछ मेरे वीडियो लेक्चर में जैसे कुछ आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहे थे कि सर पिक उसकी क्लियर नहीं है या उसकी पिक्चर हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर मैंने उन्हीं टॉपिक को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर नंबर तो हमें सबसे पहले हमारी जो इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा बेटा। अब आपकी अटेंडेंस मंडे से अटेंडेंस आपकी, जो मेरा ग्रुप है जो मैंने जिसका आपकी तरफ मैंने लिंक भेजा है 7 कंप्यूटर स्टडी की MCB, ये उस ग्रुप का नेम है। उसका लिंक में इस वीडियो के साथ, इस लिंक के साथ नीचे भी होगा, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू, क्योंकि अब आपकी अटेंडेंस मेरे ग्रुप में होगी। और आपकी जो अटेंडेंस की टाइमिंग है वो है कल 9 AM, जिनके आज अभी क्लास की टाइमिंग 11 ओ क्लाक हो चुकी है। 11 से लेकर 11:40 तक आपकी क्लास तो एंड हो जाएगी। तो आपकी जो अब अटेंडेंस आप भेज सकते हैं, लेकिन आपने ग्रुप मेरे वाले जो 7 का ग्रुप हमारा अपना मैंने पर्सन बनाया हुआ है, तो उसके ग्रुप में लिंक साथ भेज रहा हूँ। जिस बच्चों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ग्रुप के अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हो। कोशिश करें बेटा कि आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके मुझसे पूछ लें, और ग्रुप के अंदर सिर्फ अटेंडेंस भेजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना। और जो बच्चे एक दफ़ा अटेंडेंस भेज दें तो दोबारा उसको बार बार ना भेजें, ताकि मेरे लिए भी आपकी अटेंडेंस मार्क करते हुए मुझे इशू कोई भी ना हो। कोशिश कीजिएगा अपनी अटेंडेंस भेजें इस वीडियो को सुनने। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो मुझसे आप क्या कह सकते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 0332894546, ये अपने पास लिख लें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप इस नंबर पे मुझसे क्या कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है, नेम भी शो हो रहा है, ठीक है बेटा। और हाय आपको, मुझे आप सब जानते भी होंगे। तो अब आती है सबसे पहले हम अपने स्कीम ऑफ स्टडी पे आते हैं कि तो हम सेकंड टर्म के अंदर हम कौन सी स्कीम ऑफ स्टडी के करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा इन सेकंड टर्म 2020-21 we discuss following chapter number 2 software and chapter number 4 MS PowerPoint। तो बेटा ये हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम चैप्टर नंबर 4 से जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपने नोट कर लेना है आपके पास वीडियो। अब आपकी स्टार्ट अपनी अपनी बुक, अपनी रफ नोटबुक अपने पास रख लें ताकि आपको क्या हो, कोई भी चीज़ हो तो अपने पास नोट कर सकें, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं अपनी SLOs स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की तरफ। After complete watching this video, student will be able to understand and explain the following topics: software and its types, system software and operating system। तो बेटा जब हम इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये टॉपिक जो हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से आप समझ लें कि हमारा ये पहले टॉपिक है। आज लेक्चर तो है, लेकिन पिछले लेक्चर हमने 2 लेक्चर आपके पिछले वीक में आ रहे हैं, तो आपसे प्रॉब्लम थी उन वीडियोस के अंदर, तो इसलिए मैंने इनको दोबारा रिकॉर्ड करने का सोचा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यू से स्टार्ट कीजिएगा और जो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो उसको आपने गौर से सुनना है। अगर आपको वॉइस का इशू आ रहा है तो आपने हैंड फ्री का यूज़ कीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपका मसला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ।
सबसे पहले मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिफाइन करता हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। Software is also called computer program. A computer works according to the instruction written in software. Software tell a computer what to do and how to do and when to do. Example of software: Windows, Microsoft Office, games and antivirus. तो मैं आपको रीडिंग भी कर रहा हूँ, स्क्रीन भी आपके सामने है, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो बेटा सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है? इंस्ट्रक्शन होती है रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सॉफ्टवेयर है बेटा ये क्या होती है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, बेसिक, जावा, कोबोल, ये बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनके अंदर इनको क्या किया जाता है? लिखा जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप क्या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन उनके सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई होती है, उनको फॉलो करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बताते हैं आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। एग्जांपल आप देख लें इसकी, विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गेम्स है, एंटीवायरस है, ये उसकी क्या है। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप है, उसके बाद आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, ठीक है, वो वीएलसी मीडिया प्लेयर है। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास है। आपके पास गेम्स आपकी मुख्तलिफ आ रही है, पबजी वगैरह, ये सारी जो है ये सॉफ्टवेयर। यहाँ से बेटा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर बेसिकली नॉन फिजिकल पार्ट होते हैं, हार्डवेयर हम डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर डायरेक्ट कैन बी टच। जबकि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन तो ये होती है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बात है ना, जो वीडियो या मूवीज वगैरह होती हैं ये सॉफ्टवेयर नहीं होती। अब क्यों सॉफ्टवेयर नहीं होती बेटा? बेसिकली सॉफ्टवेयर वो होता है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जाए, जबकि मूवी तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप नहीं की जाती, इसको तो रिकॉर्ड किया जाता है, सॉन्ग को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बेसिकली एक डेटा है। ज़रा अब सॉफ्टवेयर क्या होगा? इसके लिए मूवी को जो चीज़ प्ले कर रही होती है, अगर हम अपने कंप्यूटर पे उस वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो हमारे पास एक वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है या मुख्तलिफ मीडिया प्लेयर जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो मीडिया प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे के आपके सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर वही होगा जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जाए। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। आसान सी डेफिनेशन है, जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जाएगा वो सॉफ्टवेयर होगा, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा, बेशक नॉन फिजिकल पार्ट हो, उसको हम टच ना कर सकें, तो वो डेटा तो हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मूवी होगी, सॉन्ग होगी, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि इनको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप नहीं किया जाता, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स की तरफ कि सॉफ्टवेयर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो अगर देखें तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली, और इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता, जबकि एम एस ऑफिस के बगैर कंप्यूटर ऑपरेट हो सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। गेम्स भी हम अपनी मर्जी के इंस्टॉल करते हैं, और एंटीवायरस भी करते हैं, कंप्यूटर के अंदर से वायरस को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ इन्हीं इसकी एग्जाम्पल से अगर देखें तो विंडो की हमें तब हम इंस्टॉल करते हैं कि इसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता, जबकि ऑफिस जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इंस्टॉल करेंगे, और अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। गेम्स भी जो हमें पसंद है, अगर मुझे कोई गेम पसंद है तो मैं सिर्फ वही इंस्टॉल करूँगा, अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। इस तरह एंटीवायरस मुझे इंस्टॉल करना ही करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा? मेरे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाएंगे। तो इसलिए इन बेस पे कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक विंडोज़ और एंटीवायरस, और जबकि एम एस ऑफिस और गेम जो होते हैं ये बेसिकली ज़रूरत नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इन बेस पे सॉफ्टवेयर को टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक को हमने क्या कह दिया? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा, बल्कि इनको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, तो पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। ये आप यूज़र आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे हार्डवेयर है, यूज़र इंटरेक्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर। तो इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करेंगे हार्डवेयर से। तो ये बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लेते हैं। वो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं, और प्लस प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर भी आप कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तौर पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में होती है, तो ये इंटरफेस का काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसकी टाइप है जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिकली ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, और ये कंप्यूटर के जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। It controls the uses and allocation of different hardware components like e.g. Windows 2000 XP7, Windows 10, एंटीवायरस, उसके अलावा आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चले, जैसे कंपाइलर है, इसके अलावा यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉस है, इस तरह सारे के सारे जो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे से सब टाइप में डिवाइड कर दिया है, जो कि द बेसिस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके अलावा और भी हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर भी हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, तो लेकिन हमारे जो सिलेबस है क्लास 7 के लिए, तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे से जो सब टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया गया है, डिवाइस ड्राइवर को डिस्कस कर दिया है, और यूटिलिटी प्रोग्राम को। तो हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। बेसिकली अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहे हैं बेटा, जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर, और इनके बगैर ये कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता, या वो डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन, कि कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन तमाम को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। वो जो डायग्राम था, ये यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा होता है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो ये रैम के अंदर लोड होता है, और कंप्यूटर की शट डाउन करने तक ये रन होता रहता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन कंप्यूटर। इसके बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होगा, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कोई काम भी नहीं कर। एग्जाम्पल इसकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, विंडो के मुख्तलिफ वर्जन, विंडो 7 है, विंडो 95 थी, विंडो 98 थी, विंडो एक्सपी थी, विंडो 2000 है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो, और लेटेस्ट जो वर्जन है विंडो का है वो विंडो 10। इसके बाद जो एप्पल की अगर आप कंप्यूटर देखें तो उनके अंदर मैंगोटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके अलावा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, कहीं पे यूनिक्स भी होता है, कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट डॉस डेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी यूज़ होती हैं। तो लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, विंडोज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना क्या है, ईजी है, ये यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है बेटा, तो इसलिए इसको 90% लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को यूज़ करते हैं, और कहीं पे मैक ओएस भी यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स भी यूज़ कर रहे हैं, कोई यूनिक्स भी यूज़ कर रहे हैं, कोई डॉस भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो कम लेवल पे हो रहे हैं। तो एप्पल के जितने भी कंप्यूटर हैं उनके लिए मैक ओएस है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उनके अंदर भी ज़रा उनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके अलावा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनके लिए आता है। अगर आप नोकिया के मोबाइल फ़ोन आए थे जो स्मार्टफोन थे तो उनके लिए, और अगर आप एप्पल वगैरह के मोबाइल फ़ोन देखें तो स्मार्टफोन देखें तो उनके लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उनके लिए यूज़ होता है, जो उनके लिए अलग इस तरह के, ये हमारे कंप्यूटर के ओएस हैं, और बाकी जो मोबाइल फ़ोन है उनके लिए एंड्रॉयड है, iOS है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी डिवाइस या कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मोबाइल ऑपरेट नहीं हो सकता, और कंप्यूटर के अंदर एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होगा। ठीक है बेटा, तो ये आज के टॉपिक थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसकी यूजेस या इसकी वर्किंग क्या। तो हम इससे कंसर्न जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे कंसर्न ध्यान रखिए बेटा, जो मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज पे जाता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर जो जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किए हैं, ये डिस्कस, इनसे कंसर्न जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगा बेटा आपको। और इसके अलावा आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज की मेरे पास फुल
ये आपके पास बुक है, मेरे पास बुक नहीं है बेटा। आपने अब आपने करना ही है कि क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास शो हो रहे हैं, मेरे पास जो पेज बुक्स आई है था। तो एक दो बच्चे अपनी बुक की एक क्लियर सी पिक बनाए एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 2 की, उसकी एक्सरसाइज के अंदर पे, और वो मुझे एक ग्रुप में सेंड कर दे ताकि मैं उसको देख लूँ। अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन 4 भी है तो उसको भी हम क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो इंशाल्लाह उसको जब आप सेंड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आज हमने क्यों क्या क्या डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की जो दो टाइप में से सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिफाइन कर दिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे सब टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर। उसमें से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक जितने भी काम आए तो उससे कंसर्न जितने भी एमसीक्यूज हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ बातें नोट कर लेनी है कि जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 1 इसको आप अपनी बुक पे मार्क कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग दी ब्लैंक्स है इसको भी आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपने अपनी नीड नोटबुक के ऊपर लिख लेना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपने मुझे ये वाला होमवर्क मुझे सेंड भी करना है, यही आपकी असाइनमेंट है। और ये जब आप इसको कंप्लीट कर ले तो मुझे कर दे, अपने ग्रुप में सेंड कर दे, साथ अपना रोल नंबर, एडमिशन रोल नंबर, अपना नेम और सेक्शन लाजमी मेंशन कीजिए ताकि मैं आपकी अटेंडेंस के पैसे को मार्क कर सकूँ। तो इन इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनिएगा और इनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है बेटा। इररेलेवेंट मटेरियल ना सेंड कीजिए ग्रुप के अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको ग्रुप से ब्लॉक कर दूँगा। तो यार सिर्फ ये हमारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पिक्चर शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं। तो और जो जो मैंने एक्सरसाइज की वो 2-3 बच्चे मुझे सेंड करें, बाकी बच्चे ग्रुप में ज़रा जब आ के तो हर बच्चे इन्हें सेंड करें। 2 बच्चे अगर पिक्चर आ जाती है तो बाकी को कोई ज़रूरत नहीं है सेंड करने की, जस्ट उसको 1 या 2 बच्चे मुझे सेंड कर दें, ठीक है। बल्कि यही है कि आप ग्रुप में ना सेंड करें बेटा, मेरे पर्सनल जो नंबर है व्हाट्सएप उस पर जो बच्चे हैं मुझे कर दें, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की पिक्स क्या कर दे, मुझे सेंड कर दे, ठीक है। थैंक यू बेटा। तो अब आते हैं आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक चीज एक्सरसाइज पे पहले अपने एमसीक्यूज पे आते हैं। तो एमसीक्यूज में आने से पहले बेटा मैं पहले आपकी एक्सरसाइज के जो मेरे पास बुक है उस पे जाते हैं। तो मैंने उसके एमसीक्यूज की जो एक्सरसाइज है उसको मैंने ओपन किया हुआ है, उसको देखिएगा। ये ये पेज है मेरे सामने, इसका जो पहला सर्कल क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, इसके आगे इसके पार्ट है। तो पहला है software provide the dash for telling a computer what to do and how to do. So basically instruction. हमने कहा software provide the instruction for telling a computer what to do and how to do. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एमसीक्यूज का वो है पार्ट सी, जो कि है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैंने इसको स्लाइड के अंदर भी इसका आंसर किए हुए। तो दूसरे पे आते हैं, सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दे रहा है आपको ही बेटा, जो अभी हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी दो टाइप्स हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। तीसरा भी है, dash software is a collection of program designed to operate, control and extend the processing capability of computer itself. तो कंप्यूटर को जो ऑपरेट या कंट्रोल कर रहा होता है बेटा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं, स्प्रेडशीट नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को ऑपरेट या कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। तो जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहाँ उसके एमसीक्यूज के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। 4 भी आते हैं, अ डैश टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़रा इसका एक ही ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। अभी ये जो है आगे फिफ्थ जो है ये आज के टॉपिक से नहीं, तो ये ऑपरेशन की फंक्शन है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी जो है 4 एमसीक्यूज को आपने यहाँ ही मार्क कर लेने हैं। पहले का ऑप्शन पर बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन है ऑप्शन सी, दूसरे का डी ऑप्शन है, और तीसरे का आपके पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फोर्थ का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके पास क्या थे इसकी एमसीक्यूज। तो अब ऐसी फिलिंग द ब्लैंक्स पे आते हैं बेटा। फिलिंग ब्लैंक्स अगर आप देखें तो इसके अंदर ऐसी कोई फिलिंग ब्लैंक्स नहीं है जो आज के कंसर्न टॉपिक से हो, तो इसलिए हम फिलिंग ब्लैंक्स को आज सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक से कंसर्न नहीं है।
फिलिंग ब्लैंक्स रिलेट नहीं करती तो हम क्या कहते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसी के आखिर में लिखता हूँ यहाँ पे बुक आपके सामने, बुक को लिखिए। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक व्हाट आर दी मेन फंक्शन, ये ज़रा हमारे एक क्वेश्चन जो हमने अभी किया फंक्शन हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो हम इसका पहला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि वीडियो के अंदर मैंने बनाए हुए हैं। तो अपनी मैं वीडियो को दोबारा से रन कर रहा हूँ। तो ये एमसीक्यू बताते हैं। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। जिन बच्चों को नहीं समझ आए दोबारा बता रहा, बुक आपके सामने है, सी पे टिक कीजिएगा। दूसरे का आपके पास डी है, और थर्ड का आपके पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी डी है। और फोर्थ का आपके पास है ए ऑप्शन, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका नहीं है, क्योंकि देयर इज नो ब्लैंक रिलेटेड टू टुडे टॉपिक। और चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। System software is set of program to control and manage the operation of computer hardware. Application software is developed for computer user to solve their problems, such as preparing letter, creating a presentation. System software act as an interface between application software and hardware of computer. ये हमने जब हम डायग्राम देख रहे थे, सबसे पहले यूजर था, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर था, फिर आपका क्या था, क्या था आपके पास, हार्डवेयर था। मैं दोबारा से डायग्राम पे चला जा रहे थे। आपका ये यूज़र है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कर रहा है यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम कर रहा है। तो यही नेक्स्ट डेफिनेशन वो बता रहा है, दोनों के दरमियान डिफरेंस बता रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, second point is an interface between application software and hardware of computer. The application software act as an interface between user and system software. एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मैक ओएस है, एंटीवायरस है, जबकि इनकी एग्जाम्पल गेम्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, एंड टाइपिंग टूल एक्सेट्रा। ये बाकी से आपके पास सॉफ्टवेयर। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके आपने इस क्वेश्चन को अपने पास नीड नोटबुक के ऊपर साफ फॉर्म में लिखिएगा, और यही आपकी असाइनमेंट है। ये आपने मुझे कर देनी है, इसकी नीड नोटबुक पर लिख कर मुझे इसकी पिक्स सेंड कर देनी है, ताकि आपको आपको आपकी अटेंडेंस मार्क विद योर नेम, एडमिशन नंबर एंड, अगर आप अटेंडेंस भेज रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी भेजने की, लेकिन आपने इसको नीड नोटबुक पहले आप स्टडी मेंशन करेंगे, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन फिर हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे। और आपने डेली का काम डेली कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। Any question or query, contact me sending question in group my WhatsApp number. Include your homework that is exercise question and send me in group. Give me feedback. Thanks for watching video. अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।